जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जो कि है आपका बीपीएससी टीआरई 3 के एग्ज़ाम और उसके रिजल्ट को रिलेटेड। ठीक है ना। जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार में टीचर वैकेंसी को लेकर के काफ़ी सारी सीटें निकाली गई हैं, जिस पे नियुक्ति भी हो चुका। आप लोगों को पता होगा कि टीआरई 3 का रिज़ल्ट भी आ गया है और 9 मार्च को इसका नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया गया है। अब बात ये आती है कि क्या जितने नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं वो सफिशिएंट है क्या? जितनी सरकार ने वैकेंसी निकाली थी, क्या उन सारे पदों पे उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया है बच्चों को या फिर नहीं? आज का अपना टॉपिक वही है। तो आइए मैं एक एक चीज़ों को आप लोगों को डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार में अभी जो वैकेंसी निकली थी टीआरई 3 की, उसमें आप लोगों को पता है जो एक रिज़ल्ट आपका हुआ था, यानी कि एग्ज़ाम्स हुआ था, वो आपका 15 मार्च 2024 को कराया था, जो कि पेपर लीक की वजह से रद्द कर दिया गया था। ठीक है ना। फिर बिहार सरकार ने दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, जो कि जुलाई 2024 में कराया गया। ठीक है ना। चलिए, एग्ज़ाम हो जाता है इनका। फिर और आप लोगों को पता है जो टोटल पोस्ट हुई थी, टोटल पोस्ट इन्होंने निकाला था 86,391 पोस्ट निकाले थे। ठीक है। जब इनका रिजल्ट हो जाता है और ये नियुक्ति पत्र बांटते हैं, तो एक चीज़ आप लोगों को मैं डेटा दिखाता हूँ यहाँ पे। जो इनका नियुक्ति पत्र इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसमें इन्होंने जो टोटल नियुक्ति पत्र दिए हैं 51,389 पदों पे नियुक्ति पत्र जारी किए हैं। ठीक है ना। मोटा मोटा देखा जाए, इन 51,000 में भी वो बच्चे शामिल हैं जो मल्टीपल रिजल्ट वाले हैं। लगभग 10,000 ऐसे बच्चे हैं जो मल्टीपल रिजल्ट में हैं। ठीक है ना। मल्टीपल रिजल्ट क्या होता है, एक बार मैं छोटा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इन द सेंस, जैसे आप एक स्टूडेंट हैं और आप प्राइमरी के लिए भी फॉर्म डाले हैं और आप पीजीटी के लिए भी फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, और आप दोनों ही क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आप किसी एक पद को चुनेंगे। मान लीजिए आप पीजीटी के लिए अपना चुनाव करते हैं, तो आपके नाम पे जो प्राइमरी की एक सीट है वो वैकेंट रह जाएगी। इस तरीके से बिहार में लगभग 10,000 सीटें जो हैं वैकेंट जा रही हैं। ठीक है ना। अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो 51,389 पद पे उन्होंने नियुक्ति पत्र दिए हैं, और उसमें जो वैकेंट सीट हुई उसमें मल्टीपल रिजल्ट कितने का है, 10,000 प्लस के। तो मोटा मोटा तौर पे देखा जाए तो 41,000 से 42,000 के बीच में ही जो पद भरे गए हैं। ठीक है ना। बिहार में जो 86,000 पद इन्होंने निकाला था, उसमें से भरे कितने गए, 41,000 के आसपास पद भरे जाते हैं, एक मैं अगर मोटा मोटा डेटा देना चाहूँ तो। ठीक है ना। अब बात ये आती है कि जो पद बचे हुए हैं 86,000 में से जो पद खाली रह गए हैं, क्या उन सारे पदों पर ऐसे बच्चे जो 1-2 नंबर से रह गए हैं उनका हक नहीं बनता है? तो सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए। या आप लोगों को पता है कि जब फॉर्म फिल करवाए जा रहे थे, तो वहाँ पे प्रियोरिटीज़ के बेसिस पे ये फिल करवाया गया था कि अगर बच्चे का मल्टीपल रिजल्ट होता है तो उसको किसी एक पद का चुनाव करना पड़ेगा और बची हुई सीटों को छोड़ना पड़ेगा। जब इन्होंने खुद ये बात करवा ली थी, तो अब बात ये आती है कि जो 1-2 नंबर से पीछे रह गए बच्चे, तो उनके लिए इन्होंने मल्टीपल रिजल्ट की व्यवस्था इन्हें करनी चाहिए, जिस चीज़ को लेकर के आप लोग काफ़ी डिमांड रख रहे हैं और विधानसभा में भी इसके चर्चे हो रहे हैं। विपक्ष दल भी इसके लिए खड़ा है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस फेज़ में आ रहे हैं, 1-2 नंबर से जो पीछे रह गए, वो सारे बच्चे उसको लेकर के काफ़ी अग्रेसिव हैं कि भाई इनका मल्टीपल रिजल्ट आना चाहिए, और जहाँ तक ये सही भी बात है। ठीक है ना। तो ऐसे में मेरी आप लोगों से यही अपील है कि इस चीज़ को, इस मुद्दे को अपना उजागर करके रखो और कोशिश ये करो। मैं सरकार से हमारी यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि सरकार जल्द से जल्द जो मल्टीपल रिजल्ट है उसे निकालें, और बच्चों के जो सीट्स हैं उन्हें क्या करें, उन्हें प्रोवाइड करें, जो उसके लिए हकदार हैं, जो उसके लायक हैं और जिम्मेदार हैं। और आप सोचिए, जो बच्चा अगर 75 की कट ऑफ जाती है, जो 74 यानी कि 74 या 73 लाता है, वो सेम उसी कैटेगरी में आता है। वो उतनी क्षमता रखता है, उतनी क्वालिटी रखता है जितना कि बिहार सरकार को अपने से बच्चों के लिए चाहिए होता है, प्राइमरी में या फिर मिडिल में पढ़ाने के लिए। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं इससे सरकार का ही फायदा है कि अगर वो मल्टीपल रिजल्ट निकालती है तो उससे मल्टीपल रिजल्ट नहीं, अगर वो मान लीजिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट को आउट करती है, तो उसके ही जो सीटें हैं उसको भरने में आसानी होगी। ठीक है ना। और अब बात ये आती है कि अगर वो इंतज़ार कर रहे हैं कि टीआरई 4 में इन सीटों को भरेंगे,
तो कोई भरोसा नहीं है कि TRE-4 कब आएगा। फिर TRE-4 अगर आता भी है तो उसमें ये वाली वैकेंसी जोड़ेंगे और पहले से ही ऑलरेडी जो वैकेंट सीट है उनका हिसाब भी रखना है, फिर नए कैंडिडेट भी आएंगे। तो जो बच्चे बेचारे अभी हैं, जो केवल 1-2 नंबर से रह गए हैं, उनके लिए एक तो देखिए समय का काफ़ी लॉस होगा कि सालों साल उनका ये जाएगा। साथ ही साथ जो उनका फाइनेंशियल चीज़ें हैं, और मान लीजिए कुछ बच्चों का एज बैकग्राउंड अगर निकल जाता है, तमाम सारी चीज़ों को उन्हें फेस करना पड़ेगा। ऐसे में मैं आप लोगों से बस एक ही अपील करना चाहूँगा कि आप लोग डट करके इस मुद्दे को उठा करके रखें और अपनी डिमांड को लगातार ट्विटर के माध्यम से या जैसे भी हो सकता है सोशल मीडिया जो भी आपके हाथ में है उसके माध्यम से अपनी बात को रखते रहें। सरकार को इस पे फैसला लेना ही पड़ेगा और ये उनके सरकार के पक्ष में भी सही रहेगा और उन बच्चों के लिए भी सही रहेगा कि जितनी जल्दी हो सके सरकार इस पे अपना मल्टीपल रिजल्ट जारी करे और बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और भी क्वेरी होती है या फिर आप लोगों का कोई और अपडेट भी आता है तो मैं इस चैनल पे प्रॉपर आप लोगों के लिए अपडेट्स लेके आता रहूँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर कर सकते हैं ताकि हमारी ये जो टीम है और इसमें जो बच्चे हैं उनको मनोबल मिले और वो अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा सके। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाकी आप लोगों के जो भी राय होंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं लगातार आप लोगों के सपोर्ट में बना रहूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।